जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसके जो हस्बैंड है वो काफ़ी सालों से उसको बहुत नीचा मतलब बहुत उल्टा-सीधा बोलते रहते हैं। अपने सामने तो क्या बच्चों के सामने भी बोलते हैं, कोई नया गेस्ट आ जाता है उनके सामने भी उनको नीचे गिराते रहते हैं। और वो अगर उनके अगेंस्ट में कुछ अगर बोलती भी हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो वो तुरंत ऐसी बात कर देंगे, इतनी गाली-गलौज करेंगे, अरे तुझे कुछ नहीं आता है, ये वो करके उसको दबा देंगे। सिर्फ इतना हमें समझना है कि वो लोग ज्ञान ध्यान में नहीं है, करेक्ट? हाँ। करेक्ट? आपकी फ्रेंड भी नहीं है और उनके हस्बैंड भी नहीं है, करेक्ट है ना? फ्रेंड ने स्टार्ट किया हाँ, तो फिर स्टार्ट किया तो सीखने के लिए आ जाएगा, उनको समझ आ जाएगा। तो आप अभी ये कह रहे हैं कि मान लीजिए हमने जैसे बोला कि वो जो एक पर्सन है उनकी लाइफ में उनके हस्बैंड ऐसे बिहेव कर रहे हैं। जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि ये दोनों लोग क्या करके आए हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्लियर है आपको? सोल प्लान और सोल कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है? ठीक है। ऐसे है जैसे सोल प्लान है ना, आप प्लान पर फोकस कीजिए। प्लान क्या होता है? हम कहीं की प्लानिंग करते हैं, करेक्ट? अभी हम फिजिकल वर्ल्ड में देखें तो अगर हम किसी शहर में जा रहे हैं तो हम कितनी प्लानिंग करके जाते हैं, अगर एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं तो कितनी प्लानिंग की, हम वहां पर कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कौन से कपड़े ले जाएं, क्या खरीदें, क्या पूरी प्लानिंग एक हफ्ते की अच्छे से करते हैं। क्लियर? ये प्लानिंग ये सेम चलेगी यूनिवर्स लेवल पर भी, बिल्कुल सेम टू सेम है। हम यहाँ पर बस दूसरे शहर जा रहे हैं, दूसरी कंट्री जा रहे हैं, वहां से दूसरे ग्रह में आ रहे हैं। ये अब इसके बाद दूसरी चीज क्या हो गई कि वो प्लानिंग के लिए भी हमको एक क्लियर होना चाहिए। अगर मैं मान लो मैंने प्लानिंग की 10 दिन की दूसरे शहर में जाने की, ठीक है, मैं वहां पर पहुंच गई, सब अपना सामान लेकर गई, वहां पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, 2 दिन अच्छा लगा, 1 दिन ही अच्छा लगा, मुझे नहीं पसंद आ रहा, मुझे वापस जाना है, तो वो भी हम डिसीजन ले सकते हैं ना, हम ही लेते हैं ना। हाँ, तो ऐसा ही है, यूनिवर्स लेवल पर यही है, आत्माएं आती हैं अपनी सोल प्लान करके, अपनी सोल प्लान करके वापस जाती हैं। ऐसे ही अगर मेरी इच्छा है 10 दिन रहने की तो मैं 10 दिन भी रहूंगी, अगर मेरी इच्छा है 100 दिन की रहने की तो मैं अपने और प्लान बढ़ा दूंगी। किसका प्लान? मेरा प्लान। यानी कि आना और जाना किसके हाथ में? सब हमारे हाथ में, उस आत्मा के हाथ में। ये बात क्लियर हो गई? अब दूसरी प्लानिंग, जो मैं यहाँ से जा रही हूँ वहां पर जाकर क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी, क्या खाना पीना, कहाँ घूमना, ये सारी प्लानिंग की सेम ऊपर से नीचे यहाँ पृथ्वी पर किस लिए आ रहे हैं? लेसन सीखने के लिए, राइट? तो वो लेसन कौन लिख रहा? मैं ही प्लान करती हूँ, इसको बोलते हैं सोल प्लान, कि मैं अब की बार नीचे जाऊंगी तो कौन से लेसन सीखने हैं मुझे, वो मैं पूरा लिखती हूँ, उसको बोलते हैं सोल प्लान। और इसके अंदर भी क्या आ जाता है? कहाँ जन्म लेना है, कौन मेरे माता पिता हैं, हम ही चूज करते हैं, और किसको चूज करते हैं? जहां से जो मुझे सोल के इवॉल्व होने में, मतलब मेरे इवॉल्वेशन में मेरी हेल्प करेंगे, मुझे आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करेंगे, प्रोग्रेस, मतलब आत्मा को प्रोग्रेस करने के लिए तो आ रही है, उसमें हेल्प करेंगे। तो ऐसे ही लोगों को वो चूज करते हैं। क्लियर? अब उनके साथ फिर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, उन सोल्स के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप मेरे जीवन में आके ये ड्रामा करना। तो इसके लिए ऐसे नहीं होता कि कोई भी किसी के जीवन में घुस के कुछ भी करने लगे, नहीं। हर आत्मा परमिशन देती है, तभी कोई आता तो परमिशन कैसे कब दी है? या तो जन्म से पहले देती है, या फिर अभी भी हम अपडेट होते हैं, जैसे फोन अपडेट होता है ना रात को, ऐसे भी हम सोते हुए अपडेट होते हैं, हम एस्ट्रली जाते हैं, अपना अपडेट करके आते हैं, कोई भी सोल प्लान में चेंज करके आते हैं। सब कुछ हम ही करते हैं, कोई और है ही नहीं, सब हम ही करते हैं अपने जीवन के लिए। तो अब ये सोल कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है कि अगर मुझे कोई लेसन सीखना है तो कौन सिखाएगा? तो एक तो ये हो जाता है कि अगर किसी के साथ ये वाली चीज मैच हो गई, इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, मान लीजिए वही जेलसी, अगर मुझे अनुभव करना है तो मैं उतर कर आ गई यहाँ पर, तो जेलसी के लिए, और कोई है ही नहीं यहाँ पर, तो किसको देखकर मैं जेलसी फील करूंगी? अगर पूरी पृथ्वी अकेली मैं ही हूँ तो, है ना? तो कोई होना चाहिए, कोई सोल सामने होनी चाहिए जिसको देखकर मुझे जेलसी हो। तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई भी किसी के जीवन में ऐसे ही घुस नहीं सकता। और ये वाली बात हमको कैसे पता चलती है? क्योंकि अगर आप देखो, जो भी हम सुबह ये ध्यान व्यान करते हैं, इसमें जो मास्टर्स आते हैं हमारे अंदर, ये क्या कहते हैं, काम करने के लिए, क्या कहते हैं इसको, एस्ट्रली कुछ हीलिंग, हाँ एस्ट्रली हीलिंग। तो हम उनको परमिशन देते हैं, वो अपने आप नहीं करने लगते हैं काम। जब तक हम परमिशन नहीं देंगे तब तक वो कुछ नहीं करेंगे, हमको परमिशन देनी पड़ती है। तो जब हमें पता है कि चाहे वो मास्टर, ये मास्टर कौन है? वही है देवी देवता जिनको हम बोल रहे हैं, भगवान बोलते रहे आज तक, वही है मास्टर्स। तो वो लोगों को जब हम परमिशन दे रहे हैं, यानी कि पूरे यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा लॉ चलता है, वो है फ्री विल। उसका पालन सब करते हैं, सब सब सब, हम भी। तो वो फ्री विल
ये होती है कि कोई किसी के जीवन में ऐसे ही नहीं एंट्री लेगा, जब तक वो परमिशन नहीं देंगे कोई उनके जीवन में एंट्री ले नहीं सकता। इसलिए होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट कि अगर जेलसी का मुझे अनुभव करना है तो कौन जेलसी का अनुभव कराएगा, तो सामने वाली आत्मा के साथ, या जो भी उसका अगर जेलसी करवाने का उनको अनुभव लेना है तो हमारा मैच होता है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो सारी प्लानिंग होती है कि कब आप मेरे जीवन में आएंगे, इस तरीके से। तो ये चीज होती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करके हम आ जाते हैं। और फिर यहाँ पर ड्रामा होता है, जैसे पृथ्वी का एक रूल है कि भूल कर आना है, पावर सारी भूल के आनी, सब कुछ भूल कर आना है। पृथ्वी पर आ गए, भूल गए, अब वो भी भूल गए, हम भी भूल गए। अब उनको देखकर बस एक ही चीज, उनको देखकर बस मुझे एक ही चीज होने वाली है, वो है जेलसी, क्योंकि सोल प्लान में है वो। मुझे उनको देखकर मैं कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आप मुझे जेलसी का अनुभव कराएंगे, तो वो उसके लिए ड्रामा भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। वो अपना जी रहे होंगे, उनको देखकर मुझे बस जेलसी होगी, और जेलसी के पीछे फिर बहुत सारे विकार भी आ जाते हैं। फिर इसीलिए हम भूल कर आए तो हम गुस्सा भी होते हैं, लड़ाई भी करते हैं, दुश्मन मानते हैं। लेकिन एक्चुअली में वो क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमारी हेल्प ही तो कर रहे हैं जेलसी को अनुभव करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उनके उसमें उलझ जाते हैं कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे जीवन में आके, जबकि होना क्या चाहिए, जेलसी का अनुभव हो रहा है ना, मैं जेलसी से बाहर कैसे आऊं, इसके लिए क्या करूं, तब ज्ञान में आओ, फिर अपने ऊपर वर्क करो, अंडरस्टैंड करो, ये सब चीजें, फिर आप निकल जाते हैं जब ज्ञान आता है। इतना क्लियर हो गया ये सोल प्लान और सोल कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है ना। ये मैंने इतना डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि किसी और मास्टर का ये प्रश्न था, इसलिए मैंने डिटेल में बताया, ठीक है। अब आपके प्रश्न पर आते हैं कि अगर वो देखो ज्ञान ध्यान में अभी नए नए आए हैं, ठीक है, लेकिन आपको तो पता है ना, पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना होता है। अगर हम अपने लिए आए हैं तो भी हम ही को अंडरस्टैंड करना है, अगर हम किसी और का प्रश्न लेकर आते हैं तो भी हम ही को अंडरस्टैंड करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रश्न लेकर आए हो इसका मतलब आपको क्लियर नहीं है ना। अगर आपको क्लियर होता तो आप खुद ही बोल देते, आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ती। तो पहले हम ही को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि एक बार आपने अनुभव कर लिया, आपने अनुभव कर ली वाली चीज अंडरस्टैंड कर ली तो बहुत इजीली आप किसी को भी बता सकेंगे, ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंड करना है, बस आप फोकस ये रखना कि मुझे अंडरस्टैंड करना है। फोकस ये नहीं होना चाहिए उनके लिए सुन रही हूँ, कर्ण कर्ण से कैसे सुना जाता ये कि मैं अपने लिए ही सुन रही हूँ, किसी और के लिए नहीं सुन रही, क्योंकि किसी और के लिए सुनोगे ना आधी बात ही समझ आएगी, पूरी नहीं आने वाली। लेकिन आप जब अपने लिए सुनते हो सारे अनुभव आ जाते हैं आपके, चाहे 5 जन्म के हो चाहे इस जन्म के, सारे इकट्ठे होकर फिर सुनते हो आप, सारी बातें क्लियर होती है, ठीक है। तो अब वो ज्ञान ध्यान में नहीं है या जो भी है, लेकिन आप ज्ञान ध्यान में, तो आपको समझ आ गया सोल प्लान सोल कॉन्ट्रैक्ट है उन दोनों आत्माओं का। तो ये आत्माओं को आगे बढ़ना है, तो इसलिए वो कर रहे हैं, ये क्लियर इतना। तो वो आमने सामने, अब ये जो है उनके हस्बैंड जो भी हरकत कर रहे हैं, तो अगर ये ज्ञान में है तो इनको क्या करना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मैं क्या नहीं कर रही हूँ। तो एक तो यही बात आ गई, क्योंकि आपने जो प्रश्न रखा है उसमें आपने मतलब जो अभी आप बोल रहे हो वो आपने मुझे लिखकर भी बताया था, जिसमें मैंने ये पकड़ा था कि वो एक्सप्रेस नहीं करते, वो बोलते नहीं है कुछ, करेक्ट, वो कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो डरते हैं, इनसे डरते हैं, ये इतना बोलते हैं तो बेकार में लड़ाई हो जाएगी, है ना। तो एक तो फियर दिख गया, इनके अंदर क्या है, फियर है। दूसरा वो क्या नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, सारी बातें अंदर सप्रेस कर रहे हैं। तो वो चीज और क्या, और क्यों कर रहे हैं ये, यही सब देखने के लिए कि ये जो कर रहे हैं ना, तो इनके अंदर क्या क्या उत्पन्न हो रहा है, वहां पर फोकस ना होकर इन पर फोकस है। ये सही नहीं कर रहे, इनको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, ये रॉन्ग है, यहां से ये क्रिएट हो रहा है। अब जब ये क्रिएट हो रहा है ना, ये फीलिंग जब क्रिएट हो रहा है ना, थॉट्स क्या करती है, यही जाती है ऊर्जा और दूसरे वाले को और ये कार्य करने के लिए बढ़ा देती है। मतलब जो पहले छोटे लेवल पर कर रहे थे, सीखना हमको था, राइट। आप मेरे सामने रख लीजिए, ये कोई यहाँ पर पर्सन है, ये जो भी हरकत कर रहे हैं उससे किसको सीखना था, मुझे सीखना था ना। अब मैंने नहीं सीखा तो ये क्या करेंगे, यही चीज और बढ़कर करेंगे, यही मैडम बता रहे थे कल, यही और बढ़कर करेंगे। अभी भी नहीं मैंने सीखा, और बढ़कर करेंगे, नहीं सीखा। अब ऐसा भी होगा, ये तो कर ही रहे हैं, घर में तो अशांति है ही, बाहर में भी होने लगेगी, अजनबी भी आ जाएंगे आपके जीवन में जो ऐसे हरकत करेंगे आपका। तो एक्चुअली कहाँ है, अंदर क्या छुपा है, हमको क्या करना है। तो एक तो ये कि इनके लिए जो थॉट्स आ रहे हैं वो चेक कर लेना चाहिए बचपन से आज तक। तो इसमें एक इनर चाइल्ड हीलिंग भी आ सकता है, इसीलिए ना उसी पर्सन से बात करो तो काफी कुछ पता चल जाता है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग करनी चाहिए एक तो उनको कई बार क्या होता है, जो हस्बैंड वाइफ के आपस में जो रिलेशन होते हैं ना, उनमें दरार या कोई भी ऐसी चीज आती है, तो इस वजह से भी आती है क्योंकि उनके मम्मी पापा के जो आपस में रिलेशन थे उसका भी इफेक्ट पड़ा हुआ होता है उस बच्चे के ऊपर। या फिर ये जो कर रहे हैं
ये जो हरकत कर रहे हैं इनके मन में ऐसी, इन्होंने किसी और की बातें सुनी है ऐसी, मतलब जैसे फ्रेंड्स हो गए हैं, है ना, तो इन्होंने अपने अंदर जजमेंट ला दिया है जो कहीं छुपा हुआ बैठा है। ठीक है, चाहे वो कभी भी, चाहे बचपन से उन्होंने शादी से पहले सुना हो या बाद में सुना, मैटर नहीं करता, पास में सुना है, वो बातें सुनी है जो अंदर पकड़ के रखी है। अच्छा, और फिर क्या होता है, एक इमेज बनाकर रखते हैं हम हस्बैंड के, हस्बैंड को ऐसे होना चाहिए, ये सब चीजें। तो अंदर ही झांकना है, सॉल्यूशन अंदर से ही मिलने वाला है। तो अंदर ये उनको पकड़ना है कि जो जो ये बोल रहे हैं, तो एक तो डर निकालने वाली एक चीज है, ठीक है, दूसरा एक्सप्रेस करना शुरू करना है, ठीक है। अब इनके ना, ये यही मैंने बोला ना, ये तो करेंगे, इसके अलावा और भी लोग होंगे जो ये चीज करना चालू कर देंगे, है ना। जैसे उनकी फैमिली में ही उनके बच्चे होंगे या और रिश्तेदार होंगे या अजनबियों, क्यों? क्योंकि ये कर ही नहीं रहे वो काम, एक्सप्रेस ही नहीं करते, वो सोचते हैं चुप रहना ही बढ़िया। चुप कहां से रहा जाता है, बाहर से थोड़ी ना रहा जाता, अंदर से चुप, अंदर से जो हमारे चलता रहता है ना थॉट दूसरों के लिए, वहां पर मौन रखा जाता है, वहां पर साइलेंट होने की जरूरत है। तो वहां पर हम साइलेंट नहीं होते, जो सोचते रहते हैं दूसरों के लिए, वही एनर्जी क्रिएट होकर दूसरे के ऊपर असर डालती है, तो वो चीज बढ़ती रहती है। तो हमेशा दृष्टि अंदर डालनी होती है कि मेरे अंदर कौन कौन सी चीजें मैंने पकड़ के रखी है, चाहे आदमियों को लेकर रखी हो, चाहे औरतों को लेकर रखी हो, चाहे पास्ट की कोई चीज लेकर रखी हो। ये भी हो सकता है मम्मी पापा लड़ रहे थे तो वहां से कोई बात, पापा की एक इमेज ऐसी बन गई है तो वो पकड़ के रखा है, वो फियर वहां से पकड़ के रखा है, हमको नहीं पता वो चीज उन्होंने कहां से पकड़ के रखी है, लेकिन उनके किसी सेल में पड़ी है जहां पर उनकी दृष्टि नहीं जा रही, इसीलिए ये बिहेव ऐसे कर रहे हैं। जैसे ही वो अपने ऊपर ज्ञान में ध्यान में है ना, तो वो धीरे धीरे सब कुछ अंडरस्टैंड करके अपने अंदर काम करते जाएंगे ना, ये चीज बदल जाएगी। इनका रिश्ता अभी तक क्या चल रहा है मन में, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये तो रॉन्ग की वाइब्रेशन जाकर क्या करती है, उनकी भी ऊर्जा डाउन कर रही है और इनकी तो कर ही रही है, दोनों लोग डाउन जा रहे हैं। और जबकि हमको क्या करना चाहिए, अपने आप को भी ऊपर हाई फ्रिक्वेंसी में, और वो तो आ ही जाएंगे, फिर उनके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आपकी हाई फ्रिक्वेंसी तो ऑटोमेटिकली आएंगे, वो ड्रामा ही आपके लिए कर रहे हैं, तो फिर कहाँ जाएंगे, राइट। तो हमें हेल्प दोनों की करनी है, अपने आप होती है।